सम्राट चौधरी ने बुलाई दूसरी कैबिनेट की बैठक। इस दिन आने वाले हैं सभी नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई थी और सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार छोटे बड़े बैठक जो है उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब से कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई थी, जहां पर सम्राट चौधरी खुद मौजूद थे और उनके दोनों डेप्यूटी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, साथ ही साथ अन्य अधिकारी जो है वो भी मौजूद थे। अब ऐसे में दूसरे कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है, जिसको लेकर के लगभग जो तारीख है वो तय बताई जा रही है कि इस दिन सम्राट चौधरी अगली कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाएंगे और इस बैठक में बिहार में विकास को लेकर के चर्चा होगी और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, और बिहार में किस तरीके से और भी ज्यादा काम करने हैं इसको लेकर के वो आला अधिकारी और साथ ही साथ अपने दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ बैठक जो है वो भी करेंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो बहुत ही खास दिन बताया जा रहा है जिस दिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट की जो दूसरी बैठक है उसकी तारीख होगी। पहली कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई थी जहां पर 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी और वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर जो है वो लग सकती है। बिहार की नई सरकार सम्राट सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम सम्राट समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को एक के बाद एक नए फरमान जो है वो दे रहे हैं। साथ ही हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक भी की जा रही है। बीते 22 अप्रैल को सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट बैठक में करीब 1 घंटे तक चली और 22 एजेंडों पर मुहर जो है वो लगी थी। वहीं अब दूसरी बैठक की तारीख जो है वो तय बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद शाम 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग जो है वो भी की जाएगी। पहले कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले जो है वो लिए गए थे, जिसके बाद अब राज्य भर में जो नजरें हैं वो दूसरी बैठक पर टिकी हुई है। जानकारी अनुसार इस बैठक में सरकार विकास, निवेश और रोजगार से जुड़े अहम एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री पहले बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य जो है वो सामने रख चुके हैं। ऐसे में निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार औद्योगिक विकास की गति को देने को रफ्तार में है और ऐसे में राज्य के बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर जोर जो है वो दिया जा सकता है। इसके लिए नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में अगर हम बात करें तो प्रस्तावित 11 टाउनशिप परियोजना पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तो यही है कि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, जिससे रोजगार के नए अवसर जो है वो भी पैदा होंगे। यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं हुआ है। सीमित मंत्रियों के साथ होने वाली यह बैठक जो है सरकार के शुरुआती एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस बैठक से सरकार की आगामी रणनीति के संकेत जो है वो मिल सकते हैं। विकास, निवेश और जन सुविधाओं से जुड़े फैसले जो है राज्य की दिशा तय करेगी और फिलहाल पूरे बिहार की निगाहें जो है 29 अप्रैल को होने वाली इस बैठक पर है, जहां के लिए अभी से ही जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। और आपको बताएं तो कल का दिन जहां पे ये बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट की जो बैठक है वो हो सकती है और आज 28 अप्रैल है और 29 अप्रैल को सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट की जो बैठक है वो बताई जा रही है। अब ऐसे में जब पहली बैठक हुई थी उस दौरान भी सम्राट चौधरी ने बिहार को लेकर के कई बड़े फैसले लिए थे, जो कि बिहार की जनता को पसंद भी आया था। जो उम्मीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की जनता लगा करके बैठी हुई थी, अब कहीं ना कहीं वही उम्मीद जो है सम्राट चौधरी से या फिर उससे ज्यादा उम्मीद जो है सम्राट चौधरी से लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो दूसरी कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले जो है बिहार के निवेश को लेकर के लिए जा सकते हैं। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।